Hello everyone and welcome back to the journey to become an ultimate React.js developer। लास्ट वीडियो के अंदर हमने यूज मेमो के बारे में देखा था और उस वीडियो के अंदर कुछ कमेंट्स आई और तब मुझे पता चला मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को उस वीडियो के अंदर इंक्लूड करना ही भूल गया। देखो यूज मेमो हुक का काम क्या है। यूज मेमो हुक रिटर्न करता है किसी भी फंक्शन की मेमोइज वैल्यू, यानी कि कोई फंक्शन है जो कि कोई कैलकुलेशन कर रहा है तो उसका जो रिटर्न वैल्यू है उसको वो याद रखता है और बार बार उस फंक्शन को नहीं चलाता एवरी रीरेंडर के अंदर। और उस फंक्शन को रीरन कब करता है, फिर से वो कैलकुलेशन कब करेगा, जब भी डिपेंडेंसी चेंज होगी। और अगर यूज मेमो हुक का यूज ना करे तो क्या होगा, हर रीरेंडर के अंदर वो फंक्शन चलेगा जिसकी जरूरत ही नहीं है। इसीलिए हम यूज मेमो हुक का यूज करते हैं। बट इन अ रिएक्ट लेटेस्ट वर्जन हमें इस चीज को मैन्युअली हैंडल करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज रिएक्ट 19 इंट्रोड्यूस ऑटोमेटिकली मेमोइजेशन, यानी कि हमें मैन्युअली इसको हैंडल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब रिएक्ट ये ऑटोमेटिकली करेगा हमारे लिए। ऑल्सो आज के इस वीडियो के अंदर हम यूज कॉलबैक हुक को सीखेंगे जिसका काम ऑलमोस्ट सिमिलर है यूज मेमो हुक से। यूज मेमो हुक किसी भी फंक्शन की वैल्यू को मेमोइज रखता है और यूज कॉलबैक हुक पूरे के पूरे फंक्शन को मेमोइज रखता है ताकि हर रीरेंडर के अंदर फंक्शन को रिक्रिएट ना करना पड़े। लेकिन इसकी भी रिएक्ट के न्यू वर्जन के अंदर कोई जरूरत नहीं है, हमें मैन्युअली से हैंडल करना नहीं पड़ेगा, रिएक्ट ऑटोमेटिकली करेगा हमारे लिए। बट स्टिल यूज मेमो और यूज कॉलबैक हुक दोनों अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होंगे जिसके अंदर आपको मैन्युअली इस चीज को हैंडल करना पड़ सकता है। सो इन दोनों हुक्स को अपनी टूल किट के अंदर रखना इज अ गुड डेवलपर प्रैक्टिस। सो इन दोनों हुक को हम सीखेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर यूज मेमो हुक देखा था, आज के इस वीडियो के अंदर यूज कॉलबैक हुक देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो अब समझते हैं यूज कॉलबैक हुक को। देखो यूज कॉलबैक हुक का काम ऑलमोस्ट सिमिलर है यूज मेमो हुक से। यूज मेमो हुक क्या करता है, वो किसी भी फंक्शन के रिजल्ट को मेमोइज रखता है, उसको याद रखता है और उस फंक्शन को हर बार रीरन नहीं करता। उस फंक्शन को फिर से तभी चलाता है, फिर से कैलकुलेशन तभी करता है जब उसकी डिपेंडेंसी पे कोई चेंज आता है। और इसी तरह से यूज कॉलबैक हुक का काम क्या होता है, वो पूरे की पूरे फंक्शन को मेमोइज रखता है, पूरे के पूरे फंक्शन की बॉडी को, फंक्शन की डेफिनेशन को मेमोइज रखता है, उसे याद रखता है, उसे कैच करता है और उसे हर बार रिक्रिएट नहीं करता। रिक्रिएट तब भी करता है जब उसकी डिपेंडेंसी पे कोई चेंज आता है, उसके पैरामीटर के अंदर अगर कोई चेंज आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फ्रेश रिएक्ट एप्लीकेशन बना दी है एंड यहाँ पर डेवलपमेंट सर्वर चल रहा है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक काउंटर एप्लीकेशन बना देता हूँ फटाफट से। कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट, इसकी इनिशियल वैल्यू रखते हैं 0 और यहाँ पर एक बटन बना देता हूं मैं जिसके अंदर लिखूंगा काउंट इज और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर काउंट की जो वैल्यू है वो, और यहाँ पे ऑन क्लिक लगा देता हूं जो कि क्या करेगा, एक फंक्शन चलाएगा जो फंक्शन सेटर फंक्शन को कॉल करेगा और जो काउंट की वैल्यू है उसे 1 से बढ़ा देगा। That's it, फॉर्मेट कर दिया, अच्छा दिख रहा है। अभी अगर मैं जाऊं अपने सर्वर पे, यहाँ पे अगर मैं चलाऊं काउंटर ऐप को, ये अच्छे से चल रही है। अब अगर मान लो मुझे एक कंपोनेंट यहाँ पे माउंट करना है, नेविगेशन बार, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाता हूँ और इसके अंदर एक navbar.jsx नाम की फाइल बनाता हूँ जिसके अंदर एक सिंपल navbar हम बनाएंगे। अभी के लिए navbar ही लिख देता हूँ। ओके, और एक काम करता हूँ, रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर एक console.log लगाता हूँ जिसके अंदर लिखता हूँ navbar is re-render। इससे मुझे पता चलेगा कि ये जो नेविगेशन बार वाला जो कंपोनेंट है वो कब कब री रेंडर होता है। वापस जाते हैं ऐप के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नेव बार जो कंपोनेंट है उसे माउंट करता हूँ। नेव बार लिखूंगा, यहाँ पे मुझे सजेशन मिल रहा है, इसके ऊपर एंटर प्रेस करूंगा तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है और इसे क्लोज कर देते हैं। अगर अपने डेवलपमेंट सर्वर पे जाएंगे तो यहाँ पे नेव बार आ चुका है। कंसोल ओपन करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ पूरी साइट को। देखो एक बार नेव बार इज री रेंडर्ड ऐसा लिखा हुआ आया क्योंकि एक बार जब माउंट हुआ तभी रेंडर हुआ होगा, लेकिन अब जब जब मैं इस काउंटर ऐप को चलाऊंगा तब तब ये री रेंडर हो रहा है। लेकिन एक बात बताओ, क्या इसकी जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। जब भी मैं इस काउंटर ऐप को चला रहा हूं तो कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है जिसकी वजह से ये जो नेवबार उसका चाइल्ड कंपोनेंट है वो भी री रेंडर हो रहा है, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस जो नेवबार कंपोनेंट है उसे रैप कर सकता हूँ react.memo के अंदर।
ये मेथड क्या करेगी, ये मेथड चेक करेगी कि इस कंपोनेंट को री रेंडर होने की जरूरत है। और देखो जरूरत कब पड़ेगी, अगर वो कंपोनेंट कोई प्रॉप्स ले रहा है और उसके अंदर कोई अपडेट है, कोई चेंज है, तब भी जरूरत है उस कंपोनेंट को री रेंडर होने की। लेकिन इस कंपोनेंट के अंदर तो कोई प्रॉप्स ही नहीं है, यानी कि react.memo चेक करेगा, ये मेथड चेक करेगी कि प्रॉप्स के अंदर कोई चेंजेस है, अगर नहीं है तो कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करेगी। अब अगर मैं वापस जाऊं, रिफ्रेश करूं और अब अगर मैं काउंटर ऐप को चला रहा हूं तो ये नैव बार अगेन री रेंडर नहीं हो रहा है। लेकिन चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक प्रॉप्स पास करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ डेमो नाम से, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है अभी के लिए। एक डेमो फंक्शन बनाते हैं जो कि खाली है, सिर्फ मैंने इसे फंक्शन की एक बॉडी दे दी, इसके अंदर कुछ लिखते नहीं है अभी। और यहाँ पे नैव बार के अंदर फंक्शन नाम का एक प्रॉप्स पास करता हूँ जिसके अंदर मैं डेमो को पास कर देता हूँ, दैट्स इट। और यहाँ पे एक काम करता हूँ, सिंपली रिसीव कर देता हूँ उस फंक्शन को। ओके, तो इस तरह से मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर FUNC लिखूंगा, यानी कि मेरे प्रॉप्स का नेम, जो कि मुझे ये डेमो नाम का फंक्शन दे देगी। इस फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है। और जब भी मैं इस कंपोनेंट के अंदर इस काउंटर ऐप को चलाऊंगा, जब भी इस काउंटर ऐप को मैं चलाऊंगा, तब क्या होगा, इस पूरे कंपोनेंट के अंदर स्टेट का चेंज आएगा जिसकी वजह से ये री रेंडर होगा। तो ये यूज मेमो चेक करेगा कि भाई जो प्रॉप्स है उसके अंदर कोई चेंजेस है। तो देखो टेक्निकली देखा जाए तो कोई चेंज नहीं है, मैं वही सेम फंक्शन पास कर रहा हूं। अगर इस फंक्शन के अंदर कोई चेंजेस आता है तो ये री रेंडर होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊं, रिफ्रेश करूं पेज को, और अब अगर मैं काउंटर ऐप चला रहा हूं तो हर बार नेविगेशन बार री रेंडर हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो पहली बात तो ये क्यों हो रहा है, जब ये कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है तो ये जो फंक्शन है वो हर बार रिक्रिएट हो रहा है, और एवरी टाइम वो फंक्शन एक नई मेमोरी लोकेशन के ऊपर क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, रिएक्ट क्या समझ रहा है कि एक हर बार एक नया फंक्शन उसे एज अ प्रॉप्स दिया जा रहा है, जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो सही बात है। हर बार क्या हो रहा है, एक नया फंक्शन बन रहा है डेमो के नाम से, और वो इस प्रॉप्स के अंदर जा रहा है, यानी कि रिएक्ट समझ रहा है हर बार एक नया फंक्शन एज अ प्रॉप्स आ रहा है, इसीलिए वो इस कंपोनेंट को री रेंडर कर रहा है। यानी कि एवरी री रेंडर के अंदर एक नया फंक्शन क्रिएट हो रहा है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। सो हमें यहाँ पे यूज कॉल बैक हुक का यूज करना है। कैसे करेंगे, जो फंक्शन बनाना है ना उसको पहले तो हटाओ यहाँ से, और यहाँ पे लिखो यूज कॉल बैक, जो कि एक हुक है जो कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। और इसके पैरामीटर के अंदर हमें दो चीज देनी है, एक तो जो फंक्शन हमने बनाया था तो वो मैंने यहाँ पे दे दिया, और उसके बाद डिपेंडेंसी। अब देखो ये फंक्शन कब भी रिक्रिएट करना है तो जब भी ये डिपेंडेंसी चेंज हो, यानी कि हम उस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर दे रहे हैं उसमें अगर कोई चेंज आए तभी ये फंक्शन रिक्रिएट करो, वरना नहीं। और अब अगर मैं वापस जाऊं, रिफ्रेश करूं, और अब अगर मैं काउंटर ऐप को चलाऊं तो स्टेट का चेंज आएगा, पूरा कंपोनेंट री रेंडर होगा, लेकिन ये नेविगेशन बार रेंडर नहीं करेगा क्योंकि जरूरत ही नहीं है, दैट्स इट। सो यही है काम यूज कॉल बैक हुक का। बट जैसे कि हमने बात की, रिएक्ट के जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर जरूरत नहीं है इसे मैन्युअली हैंडल करने की, बट स्टिल आपको इन हुक्स को अपनी टूल किट के अंदर रखना है। कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको जरूरत पड़ सकती है इन हुक्स की, दैट्स इट। एंड दैट्स इट, लेट्स रैप द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगले वीडियो के अंदर हम लोकल स्टोरेज के बारे में देखेंगे, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि उस वीडियो के बाद हम एक मिनी प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।